स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग समझेंगे कैसे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई लाइट की रे क्या करती है जब टू डिफरेंट मीडियम में पास करती है। जैसे मैंने बताया है आपको कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। अगर जैसे लाइट की रे है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में पास करेगी। अगर मीडियम कैसा है, नॉर्मल है, मतलब कि वैक्यूम हो सकता है, वाटर, ओनली वन मीडियम में क्या करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में पास करेगी। अब क्या हो, अब ऐसा हो कि अगर लाइट है ना वन मीडियम से टू अनदर डिफरेंट में एंटर करे। मान लीजिए लाइट की रे पहले मान लीजिए यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ से वो क्या करी, फॉल करी किस पे, ये कौन सा मीडियम है, माने मान लीजिए इसमें एयर है ये, ठीक है। अब एयर से एंटर करी किस में, वाटर में। ये एयर था ऊपर वाला, इसके बाद क्या आ गया, वाटर। तो ये टू डिफरेंट मीडियम हो गए है ना। तो टू डिफरेंट मीडियम होने की वजह से इसके पाथ में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। बात समझ में आई। तो कुछ इस तरह से वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसके पाथ में जो चेंजिंग आ जाती है उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या उसकी डेफिनेशन होगी, when light travel obliquely from one medium to another medium then it change from its path, such phenomena is called as refraction of light। क्लियर बात है। जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है तो वो अपने पाथ से, उसको ऐसा जाना चाहिए तो उसको ऐसा था, पर क्या हो गई, वो बेंट कर गई है ना। वो कैसी कर गई, बेंट, ऐसी आ रही थी और ऐसी चली गई। तो इस फिनोमेना को मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटली देखें, मतलब कि अगर डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं तो ऐसा होता है ना, जैसे हम अगर कभी आपने देखा हो बकेट वगैरह में अगर किसी कॉइन को डाल दीजिए, कॉइन होता है ना, कॉइन, सिक्का, अगर इसमें वाटर अगर है तो अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ उसको बॉटम पे ना दिखाई देके थोड़ा हाइट पे, यानी कि डेप्थ उसकी कम हो जाएगी। यहाँ से अगर आप इसको देखोगे यहाँ से, तो वो इसको देखने पर ये क्या करती है, सिक्का तो यहाँ पर था बट उसको दिख कहाँ रहा, ये उसकी वजह क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन समझ में आया आपको। तो यही डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू another medium obliquely then the path of the ray is changed, ठीक है। such phenomena is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात। जब लाइट की रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम पास करती है तो वो अपने पाथ में क्या करती है, चेंज हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात। तो अगर क्या करते हैं, जो हल्का मीडियम होता है एयर, उसको बोलते हैं रेरर मीडियम, ठीक है। क्या है ये, रेरर मीडियम है, जैसे वैक्यूम है, एयर है। और इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। कैसा बोलेंगे इसको, डेंसर मीडियम। क्लियर बात। तो जो लाइट की रे आती है सरफेस पर टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे है ये। इसको हटा दो, कोई काम नहीं इसका। तो ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। और जिस एंगल से ये नॉर्मल से बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर, आई और स्मॉल आर। तो समझ में आई। तो अगर देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट की रे नॉर्मल की तरफ बेंट कर जाएगी, जिसको बेंट कर गई। अगर इसके अपोजिट हो जाए, डेंसर से, मान लीजिए यहाँ पर एयर था, यहाँ वाटर है और ये हमारा नॉर्मल है। अगर लाइट की रे डेंसर से, यानी वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी
तो नॉर्मल से क्या करेगी, वो अवे चली जाएगी। ठीक है, इसमें क्या था, वो बेंट करेगी थी, इसमें बेंट नहीं करेगी, क्या करेगी वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो लाइट की रे क्या करेगी, वो नॉर्मल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि आवे हो जाएगी। क्लियर बात? तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। तो रिफ्रैक्शन के कुछ लॉ भी होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ा था कि नहीं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे इस यहाँ पे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, नंबर एक लॉ होता है। तो पहले डायग्राम बना रहे हैं इसका हम, ठीक है। तो डायग्राम में इस तरह से नॉर्मल होता है यहाँ पर, और इसको मीडियम को मैंने एयर माना, इसको वाटर। ठीक है, लाइट की रे कहाँ से एंटर कर रही है, एयर से जा रही है, किसमें, वाटर में, यानी कि ये रेयर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम है, और ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। और रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या करेगी, रेयर क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, इस तरह से। क्लियर बात? और जो एंगल होगा उसे बोलेंगे आई, और जो ये एंगल होगा उसको बोलेंगे आर, स्मॉल आर। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको बोलेंगे नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। ठीक है, जो भी सरफेस पे क्या होता है, प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो उसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। मतलब कि तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। ठीक है, एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बता दिया मैंने, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, ये तो उसका रिफ्लेक्शन का लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ, इसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ साइनी ऑफ इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल टू द साइनी ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कि क्या होगा, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट होगा एक, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे म्यू, म्यू म्यू मतलब को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से कुछ, इसको नोट कर लीजिए।
तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू होता है। म्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, सबसे बड़ी बात पहले। तो जैसे मैंने बताया था कि लाइट की रे एयर से आ रही थी, किसमें? वाटर में, है ना। इस तरह से कुछ, इस तरह से कोई लाइट की रे जा रही थी फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, मीडियम वन है, अब मुझे नहीं पता कौन सा मीडियम वन है कौन सा मीडियम टू है, बस इतना पता कोई मीडियम वन है मीडियम टू है। तो यहाँ पर कोई मीडियम टू है। लेट से मैं समझ लेता हूँ कि मीडियम वन में लाइट की स्पीड कितनी है? v1 है। और लाइट की स्पीड मीडियम टू में कितनी है? v2 है, v2 है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन सिंपल, बहुत आसान है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1 is the ratio of, क्या? ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज डिनोटेड बाई 1 म्यू टू या फिर सिंपल म्यू। ठीक है, तो यहां पर लिखा क्या? 1 म्यू टू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं हम एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम। ठीक है, क्या था फॉर्मूला उसका? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। ठीक है, तो इसमें कितनी स्पीड थी? v1 थी, इसमें कितनी स्पीड? तो v2 है। 1 में क्या है? v1 है, 2 में क्या है? v2 है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 म्यू टू इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अगर हम क्या करें, अगर मैंने मान लिया मीडियम पर हमारा एयर या फिर वैक्यूम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, नोट करके बात। इफ मीडियम 1 इज, एयर हो सकता है वेपर, सॉरी वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is called absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर क्या हो, मीडियम बन कैसा हो आपका? एयर हो जाए, तब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर नॉर्मल इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम एब्सोल्यूट ना लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखें, तब भी आपका चल जाएगा। क्लियर बात?
तो मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विद मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। और अगर पूछे आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा, जब आपका पहला मीडियम कैसा हो, एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा। तो ये नोट कर लीजिए और फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए जल्दी से।